तारीख को मतदान होने जा रहा है बिहार में सेकेंड फेज का। तो जो ओबीसी ने कहा है, ओवैसी ने, हाँ, अच्छा, कि आप जो है तो नवाज पर के शैतानी ताकत को भगाएं। तो ठीक ही तो कहा है उन्होंने। शैतानी ताकत जो है उसको भगाने के लिए कहा है। तो शैतानी ताकत कौन है बताइए? आपके दरभंगा में शैतानी ताकत कौन है बता दीजिए। नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। नहीं, हम तो दरभंगा के, हम तो भाई अभी दरभंगा में बैठे हैं। पूरे देश की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम दरभंगा की बात करते हैं। जिस शैतान को आपके सामने, हमारे कैंडिडेट के सामने जिस शैतान को भेजा है, और आप ही के मीडिया के माध्यम से लगातार हमने देखा है कि क्या क्या उनके कारनामे हैं, वैसी शक्तियों को भगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मापदंड स्थापित किया है कि हमारा न कार्यकर्ता उदंड है, न हमारा कार्यकर्ता शैतान है, न हमारा कोई प्रत्याशी शैतान और उदंड है। तो शैतान कौन है ये सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है ना। तो ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम लोग, बाकी जो छोटे मोटे जितने भी पार्टियां हैं, सब के सब वर्सेस मोदी। तो कहा भी गया है ना कि जब पूरा विपक्ष एक हो तो समझ लो राजा कहीं न कहीं ईमानदार है। तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी, हम इसका बहुत विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और ओवैसी जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब मत बोलना, ये सब उनको सूट करता है, वो बोलते हैं, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सर, एक यहाँ में पूर्णिया सीट है जहाँ के मंच से तेजस्वी यादव ने कहा था यहाँ पे दो विचारधारा की लड़ाई है, या तो इंडिया है या फिर एनडीए है, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट, या यूं कहें कि बिहार के वो हीरो बन रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी हीरो बने या नहीं बने, हम इस बात की न खंडन करते हैं न पुष्टि करते हैं। लेकिन पूर्णिया से हमारे एनडीए गठबंधन के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी हैं। भारी मतों के अंतर से उनकी विजय होने वाली है। मैं अभी गया भी था 2 दिन पहले पूर्णिया, आप ही लोगों से मिलने के लिए। तो बहुत भारी मतों से, और राष्ट्रीय जनता दल का तो वहां आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अगर लालू यादव का परिवार कहता है कि हम यादवों के नेता हैं, तो पप्पू यादव के मामले में तो लालू यादव का ढोल पिट गया। उन्होंने जितनी भी आज तक झूठ के पुलिंदे बांधे कि हमने यादव, हालांकि उन्होंने यादवों के लिए किया कुछ नहीं, किया अपने परिवार के लिए। कुछ होना हो तो पहले साला को मिलता था, फिर पत्नी को मिला, फिर बच्चे आ गए, अब बच्चियां भी आ गई हैं। तो अब बाकी जो 5 बहनें हैं, हम लोग चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाए राजनीति में, ताकि उनका अपना बड़ा कुनबा और बड़ा हो। बाकी कार्यकर्ता तो अब उनसे विमुख हो रहे हैं। अभी पूर्णिया आप जाकर के पता करें पूर्णिया की क्या स्थिति है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूर्णिया में जो आधार खिसका है, इसकी वजह से, बल्कि पूरे बिहार में जो आधार खिसक रहा है, इसकी वजह से युवराज का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए वो एनडीए को वोट देने के लिए कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी मन ही मन ठान लिया है कि जनता एनडीए के साथ है, इसलिए वो भी इन बातों को बोल पा रहे हैं, बोल जा रहे हैं। तो पप्पू यादव की लड़ाई को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पप्पू जी की अगर बात करें तो पप्पू जी की लड़ाई, अगर मैं ऑफ द पॉलिटिक्स बात करूं तो वाजिबन पप्पू जी का हक था उस सीट पे। जिस तरह से कांग्रेस ने उनको चीट किया, तो ये तो कांग्रेस चीटर है राष्ट्रीय, और या तो फिर कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटने टेक चुकी है। तो ऐसी पार्टी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई, जो राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने जिसने घुटने टेक दिए, वैसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो पप्पू यादव के साथ तो अन्याय जरूर हुआ है, और अन्याय का जवाब भी वहां की जनता देगी। लेकिन क्या है, जनता साइमल्टेनियसली एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेगी, क्योंकि विकास यहाँ है, प्रगति यहाँ है, उत्थान यहाँ है, आयुष्मान कार्ड यहाँ है, सीमा सशक्त यहाँ हुई है, घर घर अनाज यहाँ से मिल रहा है। हम लोग
रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, तो सारी अच्छी चीजें यहाँ हैं, तो क्यों पब्लिक वैसे डोमेन में जाना पसंद करेगी। तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट है पूरे देश में 400 पार और बिहार की 40 सीटों पर हमारा कब्जा 4 जून को निश्चित रूप से दिखेगा। और इसी मंच से फिर हम लोग बात करेंगे और बधाइयां बांटेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, समस्तीपुर का मैच बहुत रोमांचक हो गया है। जदयू के 2 वरिष्ठ नेता के संतान आमने सामने। देखिए, संतान आमने सामने है तो इसपे वो वयस्क हैं, वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने। लेकिन विजयश्री सिर्फ और सिर्फ एनडीए के कैंडिडेट को होगा। क्या उन लोगों का आपसी मामला है, ये न मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं और न मुझे कुछ इसकी जानकारी है। सन्नी हजारी जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शांभवी एनडीए की उम्मीदवार हैं। एनडीए के साथ जनता का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद है। हम 40 सीट जीतेंगे। धन्यवाद।